चाहते थे कि तहरीक कादरी की तरह हम इस जमात को क्रैश कर दें, पीटीआई की तरह इस जमात को क्रैश कर देंगे। शायद कई लोग कहेंगे कि यार पीटीआई तो क्रैश नहीं हुई। भाई क्रैश इसको नहीं होते कि कारकुन उसको छोड़ के चले जाएं, उनके ऊपर इतना खौफ व हरास फैलाया जाता है कि वो दोबारा रोड पे निकलने का नाम भी न ले सके। तहरीक कादरी की जो मानने वाले हैं, आज भी तहरीक कादरी का वोट बैंक वही है, वो उसको मानते हैं, लेकिन बाहर वो नहीं निकल सकते पीटीआई। अब आके अगर हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाती है तो तहरीक लबैक जीत गई। हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हुकूमत के जो नापाक इरादे थे वो मिट्टी में मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो तहरीक लबैक का लॉन्ग मार्च है वो मुरीदके में रुका हुआ है और ये खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो आगे होंगे, मुज़ाकरात ही हल है, मुज़ाकरात तो लाजमी होने हैं। अभी तक मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला है कि किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन सा मुआहदा हो रहा है, लेकिन अभी से तहरीक लबैक को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है। यानी कि अगर मुज़ाकरात में सिर्फ तहरीक लबैक ये शर्तें रख के कि हमारे जितने भी कारकुन गिरफ्तार हैं, जितनों के ऊपर पर्चे हैं, कुछ भी हैं, वो सबको रिहा करो और हम जहाँ से वापस जाते हैं, तो शायद कई लोगों को ये बुरा लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस यानी मुआहदे में भी तहरीक लबैक को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। समझ आपको तब आएगी जब आप वीडियो सुनेंगे कि मैं कोई दिल रखने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि यार अभी कारकुनों का दिल रखा जाए कि भाई वो मायूस न हो, नहीं, यकीन माने आप वीडियो सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक लबैक को कामयाबी मिल चुकी है और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है। आपको तब समझ आएगी कि आप तलाल चौधरी के बयान सुने, आप कामरान डीपीओ जो फैसलाबाद है उसके बयान सुने, आप जितने भी हुकूमती सहाफ़ी हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, इनके यूट्यूबर हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उन सब के बयान आप सुनेंगे। फिर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की जो ऑडियो है वो सुनेंगे, फिर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का जो बयान है वो सुनेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार तहरीक लबैक को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। तलाल चौधरी हो गया, हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि यार इन लोगों ने हमारे साथ बात नहीं की, इन लोगों ने हमसे इजाज़त नहीं मांगी, ठीक है ना, इसलिए यानी कि ये बगैर इजाज़त के चले गए। और तहरीक लबैक वाले क्या कहते हैं कि हमने इजाज़त मांगी है, हमने सब कुछ किया है। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब क्या कहते हैं कि हमने बार बार इनसे रब्ता किया, इनका इरादा ही था कि इस जमात को क्रश करना है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि ये जो इस टाइम मसला था वो सिर्फ फ़लस्तीन तो सामने आ गया, निकले फ़लस्तीन के लिए थे, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं था कि इस हद तक तहरीक लबैक चली जाती। जो हुकूमत है वो चाहते थे कि तहरीक कादरी की तरह हम इस जमात को क्रैश कर दें, पीटीआई की तरह इस जमात को क्रैश कर देंगे। शायद कई लोग कहेंगे कि यार पीटीआई तो क्रैश नहीं हुई। भाई क्रैश इसको नहीं होते कि कारकुन उसको छोड़ के चले जाएं, उनके ऊपर इतना खौफ व हरास फैलाया जाता है कि वो दोबारा रोड पे निकलने का नाम भी न ले सके। तहरीक कादरी की जो मानने वाले हैं, आज भी तहरीक कादरी का वोट बैंक वही है, वो उसको मानते हैं, लेकिन बाहर वो नहीं निकल सकते। पीटीआई को देख लो, तो उनका जो इरादा था वो ये था कि तहरीक लबैक को क्रैश कर लेंगे, हम इनसे बात ही नहीं करते, हम इनसे बात करना भी नहीं चाहते। उन्होंने पहले दिन से ही गोलियां शुरू कर दी कि हम इनको भगा देंगे, हम इनको मार देंगे, ये डर से भाग जाएंगे, लीडरशिप गिरफ्तार हो जाएगी, फिर ये पार्टी क्रैश हो जाएगी, बैठ जाएगी, लोगों के दिल टूट जाएंगे, यानी अदालतों में केस चले जाएंगे। उनका इरादा ये था, वो तो हुआ नहीं। उनको मालूम है सब लोगों को तो वो मार नहीं सकते, ठीक है ना, 20-25 लाशें गिराई जब उनको मालूम पड़ा भाई ये तो हार मानने वाले नहीं हैं। अब आके अगर हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाती है तो तहरीक लबैक जीत गई। हुकूमत ने घुटने टेक दिए, हुकूमत के जो नापाक इरादे थे वो मिट्टी में मिल गए, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर तहरीक लबैक उठ के जाती है तो तहरीक लबैक की हैसियत भी बरकरार रहेगी, उसका वही दबदबा बरकरार रहेगा, सब कुछ बरकरार रहेगा कि यार देखो हम क्रैश नहीं हुए, हम भागे नहीं। जैसा कि इमरान खान के 26 मई को हुआ था तो सब भाग गए थे ना, वह दोबारा निकलने की कोशिश भी नहीं की।
तो तहरीक लबैक तो सभी तो मुखालफिन भी मानते हैं, PTI के लोग मानते हैं, हुकूमती नुमाइंदे मांगते हैं कि यार इनसे टक्कर। तो ये जो मनसूबा था हुकूमत का वो तो हो गया नाकाम। अब जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि यार कुछ लोग हमारे TLP की भी यही कहेंगे कि यार लोगों के दिल टूट जाते हैं। भाई जो अंदर जलसे में होते हैं, बिल्कुल वो जज्बे में होते हैं, वो जुनून में होते हैं, उनको जो टारगेट दिया जाता है वो उस टारगेट की अचीव करना चाहते हैं, अपनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन रास्ते में ही अगर लीडरशिप कोई मुज़ाकरात करके या कुछ करके वो वापस आती है तो कारकुनों के दिल तो टूटते हैं। लेकिन इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि लीडरशिप के पीछे ही चलना पड़ता है, लीडरशिप ही जो फैसले करती है वही बेहतर होती है। छोटी सी मिसाल मैं आपको हुदैबिया की दे दूं तो कई लोग शायद ये कहेंगे कि यार हुदैबिया की मिसाल, भाई जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे थे तो हमारा तो ये अकीदा है, हम तो समझते हैं कि उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुछ नहीं कर सकते थे। अगर सहाबा कराम निहत्ते थे तो क्या अल्लाह की ताकत नबी पाक के पास नहीं थी? पूरी जंगों में, बदर में जितनी भी जंगें थी सब में अल्लाह की ताकत नहीं थी। लेकिन मुज़ाकरात के ऊपर क्यों आए कि उस वक्त सहाबा अकराम निहत्ते थे, वो जंग के हालत में नहीं थे, वो तो उम्रा करने के लिए गए थे। तो कुफारे मक्का ही यही चाहते थे, उनका भी समझा था कि भाई ये तो सब जो हैं वो तो आ गए हैं, बस हम इनको मार देंगे, हम जीत जाएंगे, यही मौका है हमारे पास। लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठ के ये पैगाम दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर जब बैठते हो तो फैसला जो भी होता है, मुआहदा जो भी होता है, वो इतना मैटर नहीं करता है जितना आपको अगला मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाता है, वो आपको एक ताकत तस्लीम कर लेता है, आपको एक फ़रीक तस्लीम कर लेता है, आपकी यानी हैसियत को वो तस्लीम करता है कि यार ये कुछ हैं जिनके साथ हम बैठ के मुज़ाकरात करें। नहीं तो हुकूमत के पास कौन सी ताकत नहीं थी, जहां वो 25 मारे थे उन्होंने 50 और मार देने थे, ठीक है ना। तो ये पैगाम था, उस टाइम सहाबा कराम ने भी यही कहा था वो कि जी ये कौन से है। लेकिन बाद में सबको मालूम पड़ा कि मुज़ाकरात के ऊपर बैठना ही जीत हो जाती है, यानी कि अगर मुज़ाकरात के ऊपर दो फरीक बैठ गए, उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको छोड़ो, वो जीत ही हो जाती है। तो इस हुकूमत का तो इरादा था क्रैश करने का, ख़त्म करने का, और लबैक डटी हुई थी कि हम हार नहीं मानेंगे। अगर खुदा न खास्ता जैसा कि शदरा में, रावी पोल में, जहाँ भी स्टेट फेयर चले, अगर वहाँ से कारकुन भाग जाते, साद रिजवी साहब मेन लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती, तो फिर बताओ तहरीक लबैक कहाँ खड़ी होती? कुछ है यानी कि जितनी उन्होंने फायरिंग की तो फिर तो तहरीक लबैक गई, ख़त्म हो गई। फिर तो वो इतना जल्दी से आसानी से उठने वाली नहीं थी, यानी कि ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये हमारा अकीदा है इस्लाम के नाम पे, लेकिन वक्ती तौर पर साल 2 साल 3 साल तो वो यानी कि उनको दबा लेते। लेकिन उन्होंने देखा है कि हम नहीं दबा सकते, और साबित किया है तहरीक लबैक ने, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में जिक्र किया है कि तहरीक लबैक का मकसद यह है कि हमने यानी कि इनके प्रेशर में नहीं आना है, हमने इनके दबाव में नहीं आना है, हमने कुर्बानियाँ देनी है, लेकिन साबित कदम रहना है ताकि ये घुटनों पे आ जाएं और हमारे साथ बात करें, और वो बात करने के लिए राज़ी हो गए। तो लिहाजा नाजरीन, मेरी ज़ाती यकीन माने कि मेरी ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुरीदगी के मकाम पे मैं वल्लाह ये कह रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि मुज़ाकरात बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या होंगे नहीं होंगे। शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि यार आप इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि मुज़ाकरात तहरीक लबैक वापस जाएगी तो आप अपनी हार जैसे कि उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों को वाज़े बता दूं कि मैं रब की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तहरीक लबैक यहाँ चुप करके वापस चल जाए, अच्छा वापस को छोड़ो, अभी को छोड़ो, अगर तहरीक लबैक हार जाती, मकसद कहना है कि वो भाग जाते, गिरफ्तार हो जाते, तो मुझे इसलिए दुख ना होता कि तहरीक लबैक हार गई है, मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार हो गए, मुझे इस चीज़ का दुख ना होता कि यार हम अपने मुखालफिन को क्या जवाब देंगे कि यार आपकी पार्टी तो हार गई है ना। इस चीज़ का मुझे डर था और बहुत ज़्यादा दुख था कि अगर खुदा न खासा तहरीक लबैक बैठ गई तो फिर इन लोगों ने वो अंधेर नगरी मचानी है पाकिस्तान में, वो अंधेर नगरी मचानी है कि ना कोई मस्जिद महफूज होगी, ना कोई मदरसा महफूज होगा। तो अगर ये तहरीक लबैक अपनी हैसियत बरकरार रख के, अपनी ताकत बरकरार रख के जो भी मुतालबात मान के वापस आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी तहरीक लबैक की जीत है, इस्लाम की जीत है। ये हुकूमत को मालूम पड़ेगा कि हम जो भी आगे
गलत काम करेंगे तो हम आसानी से नहीं कर सकते। हमारे सामने एक शीशा पलाई दीवार की तरह मजहबी तबका खड़ा है जो कुर्बानियों से नहीं डरता। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।